तो हेलो गाइज, कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम लोग करने जा रहे हैं एक स्टोरी टाइम वीडियो। और ये मेरी चैनल पे वैसे फर्स्ट वीडियो है स्टोरी वाली। तो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ अपने बहुत पहले की स्टोरी, मतलब लगभग 6-7 साल हो गए होंगे। उस टाइम मैं 4th क्लास में था। तो मैं जब बहुत छोटा था तो मैंने ऐसे ऐसे कांड कर दिए थे कि वो मुझे आज तक याद हैं। और मेरे बगल में जो आंटी रहती थी तो वो बहुत थोड़ी गुस्सैल टाइप की भी थी और अच्छी भी थी, मतलब मूड पे उनके डिपेंड करता है। अगर वो गुस्सा होती थी बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती थी, और अगर उनका मूड अच्छा रहता तो बहुत अच्छे से बिहेव करती थी। तो उनका एक लड़का भी था जो मतलब वो भी 11th 12th में था। ऐसे पता नहीं क्यों, पर उसे देखकर मुझे उसका चेहरा ही ऐसा लगता था कि मुझे बहुत ज़्यादा उस पर गुस्सा आता था। और वो रूड भी था बहुत ज़्यादा, तो उसको देखकर मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता था। तो वो आंटी जो थी उन्हें मुर्गियाँ ये सब पालने का बहुत ज़्यादा शौक़ था, मतलब पाल रखी थी उन्होंने। लेकिन मुर्गियाँ पालने का शौक़ नहीं था, बस उनका चिकन और उनके अंडे खाने का शौक़ था। और उन मुर्गियों के जो चूजे होते थे छोटे छोटे होते थे और वो बहुत अच्छे लगते थे मेरे को। मैं उन लोगों को छूना था लेकिन वो कभी पकड़ में ही नहीं आते थे कि मैं छूँ। तो एक दिन मैं दोस्त लोगों के साथ ऐसे ही खेल रहा था और वहीं पर वो छोटी मुर्गी मतलब बड़ी वाली मुर्गी आई, तो उसके पीछे पीछे 4-5 ढेर सारे छोटे छोटे बच्चे उसके पीछे पीछे चल रहे थे। तो मैंने अपने दोस्तों लोगों से बोला इसको पकड़ने के लिए। तो हम लोगों ने दौड़ा तो वो लोग भी भाग जा रहे थे, नहीं पकड़ा रही थी। तो मैंने क्या किया, एक पत्थर उठाया और मार दिया उनके। मतलब मैंने नहीं सोचा था कि वो लोग उसको चोट लग जाएगी, लेकिन मैंने उठा के मार दिया। उस टाइम इतनी समझ भी नहीं थी मुझे। उसको चोट लगी और वो वहीं पर गिर गई। और तभी वो आंटी आ गई और उन्होंने हमें देख लिया और वो मतलब बुलाने लगी हमें, तो हम लोग वहाँ से भाग गए। पता नहीं मेरे एक हरामी दोस्त को क्या भड़स मची, उसने उस मुर्गी को उठाया और घुमा कर फेंक दिया। और मैंने उससे बोला तूने ऐसा क्यों किया। तो बोल रहा है कि वो मुझे डर लग रहा था कहीं उन्होंने हमें देख लिया तो उनको अगर वो मुर्गी मिल गई तो फिर दिक्कत हो जाएगा, इसीलिए उसने डर के मारे उन्हें फेंक दिया। और हम लोग वहाँ से भाग गए। और फिर थोड़ी देर बाद हमने सोचा मामला शांत हो गया होगा, तो हम अभी वहीं पर वापस आ गए खेलने के लिए अपनी जगह पर। तभी वहाँ पर वो आंटी के अंकल बैठे हुए थे, उन्होंने हमें बुलाया और सबको पकड़ कर ले गए। मतलब अपने घर के मतलब पास ही में उनका एक छोटा सा गार्डन था, वहीं पर उन्होंने हमें ले गया और वहाँ पर उन आंटी को बुलाया। वो आंटी के साथ उनका वो बेटा भी आया। मुझे डर लगने लगा कि वो आंटी कुछ करे ना करे, उनका बेटा बहुत खड़ूस है, वो जरूर कुछ करेगा। और हुआ भी ऐसा ही। वो आंटी हम मुझे सुना रही थी और पता नहीं उसको क्या हुआ, उसने मेरा गला पकड़ लिया और थोड़ा सा मुझे मतलब ज़मीन से ऊपर उठा दिया। मेरे भी गुस्सा आ गया एकदम। तो उस टाइम तो मैंने कुछ नहीं किया, लेकिन फिर मैं शांत रहा। बातें उनकी मतलब वो जो भी सुना रहे थे हमें कान बंद करके सुन लिया। और फिर उसके बाद जब हम जाने लगे तो मुझे गुस्सा इतना आया था, मैं ये सोच रहा था कि उसने मुझे गला पकड़ के कैसे उठाया। गुस्सा तो एकदम मुझे चढ़ा ही हुआ था। मैंने वहीं नीचे से पत्थर उठाया और एकदम खींच के दे मारा उसके सर पे, उस लड़के के। और उसका सर मतलब फूट गया, उसमें से खून निकलने लगा। और मैं तो इतनी ज़ोर से भागा, दोस्तों का तो पता नहीं, लेकिन मैं इतनी ज़ोर से भागा वहाँ पर। और सारे दोस्तों से अलग होकर मैं भाग गया एकदम मार्केट की तरफ। मतलब पास ही में था मार्केट, तो मैं उधर भाग गया। और शाम को 2 घंटे बाद मैं वापस आया घर पे। मैं देख रहा हूँ बगल वाले घर पे कोई नहीं है, वहाँ पर ताला लगा हुआ है। तो मैं अपने घर में चुपचाप आ गया। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि वो लोग गए कहाँ। और मेरे घर में भी किसी को कुछ पता नहीं था, उन लोगों ने मेरे घर में भी कुछ नहीं बताया था। तो मैंने भी घर में आके ऐसे ही एक्टिंग की कि जैसे कुछ हुआ ही ना हो। और फिर अगले दिन जब मैं उठा तो वहाँ पर वो अंकल आए हुए थे और वो सारा सामान अपना वहाँ से गाड़ी में लोड करवा रहे थे। मैंने उनको अंकल को छुप छुप के मैं देख रहा था, क्योंकि मैंने उनके सामने जाने की तो हिम्मत थी नहीं। और उन्होंने घर में भी कुछ आके बताया नहीं मेरे कि मैंने सर फाड़ दिया या फिर ऐसा कुछ। फिर थोड़े दिन बाद वहाँ पर एक न्यू फैमिली ही रहने आ गई और मैं सोचता रहा कि वो गए कहाँ। और मेरे एकदम दिमाग में रात को, उस दिन जिस दिन मैंने पत्थर मारा था उस दिन मेरे को पूरा रात नींद नहीं आया था। लेकिन नए वाले फैमिली आई थी, उसमें बच्चे भी थे, तो वो मेरे दोस्त बन गए। फिर मैंने उनसे पूछा कि पुरानी वाली फैमिली उनकी रिश्तेदार ही थे मतलब। तो उनसे मैंने पूछा वो कहाँ चले गए, तो वो बोले दूसरी जगह चले गए रहने। किसी ने, वो लड़का बोल रहा था किसी ने मार के उनका उसका बेटे का सर फाड़ दिया था, तो वो कहीं चले गए थे रहने। उसी दिन से लेकर आज तक मैं ये बात नहीं भूला। मुझे अच्छे से याद है उसका चेहरा, जब उसके सर से खून आ रहा था तो भाई उसका चेहरा एकदम उस टाइम वो भी गुस्से में था बहुत ज़्यादा। उसके सिर पे जब चोट लगी तो फिर मैं वहाँ से भागा था, मेरी तो एकदम फट गई थी।
और मैं तो बता ही दिया कि 2 घंटे बाद पूरे वापस आया था। और मैं मार्केट में इधर उधर घूम रहा था और छुप छुप के चल रहा था कि कहीं वो मुझे ढूंढने मार्केट में भी ना आ जाए। तो ये स्टोरी बस इतनी थी। मुझे लगता है मैं ये बड़े होने के बाद भी नहीं भूल पाऊँगा। तो अभी तो मैंने और भी बहुत सारे कांड किए हैं, लेकिन वो सारी बातें मैं अलग वीडियो में बता दूंगा। तो चलो गाइज, आई होप यू एंजॉयड द वीडियो। तो यार जाते जाते एक लाइक ज़रूर ठोक देना वीडियो पर, और चैनल को भी सब्सक्राइब भी कर लेना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।